तो दोस्तों, अगर आप भी फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो यूजफुल इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आज की टॉपिक में हम लोग दोस्तों विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत क्या है? आंसर जानेंगे, इलेक्ट्रॉन के एक निश्चित किए हुए रास्ते द्वारा लगातार बहाव की विद्युत कहते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो केवल महसूस या अनुभव की जा सकती है, जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता है, उसे हम विद्युत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो के लास्ट में हम दो या तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किए। नेक्स्ट पॉइंट, करंट क्या है? बिजली की चाल को करंट कहते हैं, या विद्युत का जब किसी कंडक्टर के द्वारा बहाव कराया जाता है उसे कहते हैं। अब जानेंगे सर्किट क्या है। सर्किट बिजली का जिस रास्ते द्वारा बहाव कराया जाता है उसे हम सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करंट दो तरह का होता है, कौन कौन सा? डायरेक्ट करंट और इनडायरेक्ट करंट। अब हम दोस्तों बात करेंगे डायरेक्ट करंट क्या होता है और इनडायरेक्ट करंट क्या होता है, एक एक का डिस्कशन हम करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, डायरेक्ट करंट क्या है? डायरेक्ट करंट विद्युत जो उत्पादन तथा वितरण किया जाता है वह या तो डायरेक्ट करंट होता है या इनडायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट हमेशा कंडक्टर के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली कैसे पैदा की जाती है? आंसर जानेंगे, पहले पॉइंट फॉर्म में जानेंगे। कोल यार्ड होता है, उसके बाद होपर होता है, कन्वेयर बेल्ट, क्रेलर, कोल बंकर, बॉयलर, टरबाइन, केबल गैलरी, ओवरहेड केबल वो अंडरग्राउंड केबल द्वारा सब स्टेशन को जाती है और सब स्टेशन ट्रांसफार्मर को प्रोवाइड करवाती है और ट्रांसफार्मर हर एक घरों में ट्रांसफ़र करती है बिजली दोस्तों। और हम एक नोट करेंगे, एक चीज़ पॉइंट में जानेंगे। बिजली टरबाइन से 1 मिनट में 3000 बार रोटेट होती है, जिससे 15 मेगावाट, 75 मेगावाट, 110 मेगावाट, 210 मेगावाट वो 500 मेगावाट बिजली बनाकर सब स्टेशन से 400 केवी, 132 केवी, 33 केवी और 11 केवी बिजली ट्रांसफार्मर में जाती है तथा ट्रांसफार्मर से 440 वोल्ट, 220 वोल्ट वोल्टेज घरों में जाती है। ये सारी प्रक्रिया है बिजली उत्पादन करने की। सबसे पहले बिजली उत्पादन होने के बाद ट्रांसफार्मर, लास्ट प्रोसीजर है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर घरों में 240 वोल्टेज घरों में पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिजली पैदा करने की तरीका कहां कहां से पैदा होती है? 3 जगहों से पैदा होती है। पहला हाइड्रो पावर स्टेशन, दूसरा थर्मल पावर स्टेशन, तीसरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ये तीनों जगह से बिजली पैदा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर क्या है? आंसर जानेंगे, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी मदद से वैल्यूज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। वास्तव में इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी 2 पल होते हैं। प्राइमरी विद्युत स्रोत से जुड़ा रहता है, जिसमें प्रवाहित होने वाले धारा प्रेरणा से सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज विभवांतर प्रेरित करती है। इसे ही ट्रांसफार्मर कहते हैं। नोट फॉर्म में एक चीज़ जानेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ट्रांसफार्मर में 1 लाख लीटर या उससे भी ज़्यादा तेल हो सकता है। ये पॉइंट आप समझ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में कितना तेल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर में आग लगने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है? पॉइंट फॉर्म में जानेंगे। पहला पॉइंट,
साप्ताहिक ट्रांसफार्मर ऑयल की जांच न होना। दूसरा, तेल के संपर्क में नमी का आना। तीसरा पॉइंट, इंटरलॉक कन्वेंशन कार्ड ढीला होना। चौथा पॉइंट, शॉर्ट सर्किट के कारण इंसुलेशन वाइंडिंग का ढीला होना या फेल हो जाना। पांचवा पॉइंट, ओवरलोड के कारण ओवरहीट होना। छठा पॉइंट, मौसम, आसपास के खराब वातावरण अथवा बहुत दिनों तक प्रयोग में ले जाने वाले ट्रांसफर की बुरी अवस्था में होना। सातवां पॉइंट, कूलिंग सिस्टम का फेल होना। आठवां पॉइंट, किसी बाहरी दबाव के कारण ऑयल टैंक की क्षतिग्रस्त होना। नौवां पॉइंट, आर्किंग स्पार्किंग के चलते हाइड्रोकार्बन का अलग होना। ये सारे चीज़ें जो आपने पॉइंट फॉर्म में जाना है, ये सब चीज़ें हैं जो ट्रांसफार्मर में आग लगने की स्रोत है, इससे आग लगने की संभावना बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट सर्किट होने का कारण क्या है? आंसर जानेंगे। वायर या केबल का इंसुलेशन पुराना हो जाए या किसी कारण से खराब हो जाए। वायर व केबल की इंसुलेशन गर्मी से या यांत्रिक चोट के कारण पानी से, एसिड या कॉमन तेल के संपर्क में ज़्यादा समय तक रहने पर शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है। ये सारे चीज़ें, ये सारे कारण हैं जो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करेंगे दोस्तों। सर्किट का सुरक्षा या उपाय क्या क्या हो सकता है? पहला, फ्यूज लगाना। शॉर्ट सर्किट ब्रेकर लगाना। तीसरा पॉइंट, उपकरणों को अर्थिंग करना। चौथा पॉइंट, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाना। पांचवा पॉइंट, इलेक्ट्रिकल उपकरणों को चारों तरफ से घेरना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो शॉर्ट सर्किट के से सुरक्षा या उपाय हम कह सकते हैं या इसे रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करेंगे दोस्तों। बिजली द्वारा आग लगने के खतरे निम्न कारणों से हो सकते हैं। फर्स्टली, शॉर्ट सर्किट इंसुलेशन के कारण खराब होने पर, बिजली यंत्रों को ओवरहीट होने पर, बिजली यंत्रों व वायरिंग को ठीक ढंग से चुनाव न हो। पांचवा, बिजली के जोड़ों का ढीला होना। और छठा पॉइंट, स्टैटिक्स चार्ज का डिस्चार्ज होना। ये सारी चीज़ें हैं जो बिजली द्वारा आग लगने के खतरे साबित हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संस्था को बिजली की आग से सुरक्षा रखने के लिए किस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए? पॉइंट फॉर में जानेंगे। बिजली के सभी यंत्रों अच्छी किस्म की लगाई जाए। दूसरा पॉइंट, ठीक प्रकार से इंसुलेशन किया जाए। तीसरा पॉइंट, अच्छी तरह से यंत्रों की अर्थिंग की जाए। चौथा पॉइंट, सर्किट फ्यूज को ठीक तरह से व्यवस्था हो। पांचवा पॉइंट, बिजली यंत्रों पर ज़्यादा लोड न दिया जाए। छठा पॉइंट, समय समय पर यंत्रों व सर्किट की जांच की जाए ताकि संस्था की बिजली जो लगा रहता है संस्था में, उसकी आग लगने से सुरक्षित बने रहे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बिजली की आग बुझाते समय ध्यान देने योग्य बातें, कौन कौन सी बातें ध्यान देना चाहिए जब बिजली की आग बुझाते हैं? तो पहला पॉइंट, सबसे पहले बिजली की आग बुझा रहे हैं तो सबसे पहले उनका मेन कनेक्शन को काट देना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर संभव हो तो CO2, DCP या वेपराइजेशन लिक्विड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करें या फिर सूखी मिट्टी का इस्तेमाल करें बिजली की आग के लिए। तीसरा पॉइंट, फोम व पानी की स्ट्रीम का प्रयोग बड़ी सावधानी से करें क्योंकि चालू बिजली पर बहुत खतरा रहता है, इसीलिए इस बहुत सावधानी से करनी चाहिए फोम या पानी का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, MCCB क्या है? इसका प्रयोग भी MCB की तरह किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है इसे जानते हैं। MCCB का प्रयोग मिनिमम 100 AMP से के लिए किया जाता है और मैक्सिमम 1000 MP तक किया जाता है, जबकि MCB
की क्षमता मैक्सिमम 63 एएमपी के करंट सहन कर सकता है। यही अंतर है एमसीसीबी और एमसीबी में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ईएलसीबी क्या है, आंसर जानेंगे। ईएलसीबी का प्रमुख काम होता है कि वह करंट लीकेज को सेंस करता है और करंट लगने से बचाता है। आप यह कह सकते हैं कि इसका प्रयोग करने का प्रमुख कारण ह्यूमन सेफ्टी होता है, उसे ईएलसीबी कहते हैं। दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।